हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। ऑनलाइनर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो क्लास 10th एंड 12th के सभी स्टूडेंट कृपया इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ये विज्ञान के तीनों टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लिए हुए क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप बारी बारी से पढ़ते चलिए और अपना कान में हेडफोन लगा लीजिए। उससे बार बार रिवीजन करने से आपको अवश्य ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 72 बार आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये बचपन में ही ये क्वेश्चंस को आपने सीख लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। यह कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो 120/80 होता है, यानी 80 से 120 के बीच में रेशियो रहता है। यदि रक्तचाप की बात करेंगे, रक्तचाप का दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी जब आप कभी नपवाने जाते हैं तो आपको डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो 80 टू 120 यदि बीपी रहता है तो आपका सही है। स्वस्थ मनुष्य में कितना? 80 टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो आप कहेंगे यूरोक्रम क्या है? तो आप कहेंगे कैसा बॉडी में अवस्थित पदार्थ जो आपके मूत्र के रंग को कैसा कर देता है? पीला कर देता है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। एलिसा प्रणाली किस बीमारी के टेस्ट के लिए की जाती है? तो आप कहेंगे एड्स नाम की एक बीमारी है, क्वाड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आप सभी देख पा रहे हैं, एड्स नाम की एक बीमारी है। इसके चेकअप के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो आप कहेंगे एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट होता है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो समझ लो। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों का समूह। बीमारियों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ डिसीज को हम कहते हैं सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। टिटनेस से शरीर का तांत्रिक तंत्र प्रभावित होता है, यानी किसी को टिटनेस बन जाती है तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होता है और उससे पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। आप सभी जानते हैं तंत्र का तंत्र हमारी बॉडी का एक, मान सकते हैं कि पूरी बॉडी में फैला हुआ एक ऐसा जाल जो आपकी संपूर्ण बॉडी में मैसेज प्रदान कराता है। किसी भी टाइप से यदि आपको चींटी खाती है या कोई भी आपकी बॉडी पर रेंग रहा है तो इस सारी चीज़ की जानकारी देने वाला तंत्र का तंत्र ही होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? तो ये प्रश्न है 5 से 6 लीटर का। आपको ऑप्शन मिलेगा 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, इस तरीके से भी मिल सकता है क्वेश्चन में। तो आपको सही टिक करना है 5 टू 6 लीटर वाला। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। जो मनुष्य का ब्लड है, रक्त है, उसका शुद्धिकरण यानी प्यूरिफाई कहाँ होता है? तो वो प्यूरिफाई आपका होता है किसमें? तो आप कहेंगे मनुष्य का जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। किडनी को और किस नाम से जानते हैं? तो आप किडनी को वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। ये मनुष्यों में 2 पेयर्स होते हैं, 2 जोड़ी होती है। ठीक है, ओके, नाइस। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। कहाँ? मस्तिष्क में होती, कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ठीक है, ओके। ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? तो आप कहेंगे मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपकी वो है लीवर, और वो क्या है? लिवर, यकृत। लिवर आप सभी जानते हैं, इसमें वाइल्ड जूस इत्यादि रहता है। तो लीवर के बारे में आप सभी जानते हैं, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपकी लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्र और यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी लाल रक्त कण, वैसे आपको आरबीसी की फुल फॉर्म लिखने को आ जाए तो रेड ब्लड कार्पोल्स होता है। लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है, यानी
आरबीसी लाल रक्त कण की जो कब्र है उसे क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है। आप सभी समझ रहे ना? स्प्लीन नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। रक्त का थक्का बढ़ाने में जो विटामिन होता है सहायक, वो है विटामिन के। तो विटामिन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या मनुष्य की बॉडी में आती है? तो वो होता है ब्लड का पतला हो जाना, यानी रक्त का क्लोटिंग नहीं होता है। तो वो किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज किसने की थी? तो वो है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? तो आप कहेंगे कार्ल लैंडस्टीनर इनका नाम है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसने कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी कौन सा ब्लड समूह है? तो ए बी। आप सभी जानते हैं ब्लड के 4 समूह हैं, ए, बी और ओ और ए बी। ये 4 समूहों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका ए बी। कौन है? ए बी। और इसके बाद में ये बताया गया है कि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। कैसा होता है? सर्वग्राही होता है, यानी किसी भी रक्त ग्रुप का कोई भी ब्लड है तो उस ब्लड को यह ले सकता है, परंतु सबको देने वाला कौन है? तो वो है आपका ओ। इस प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो वो आपका होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम। और इसके अलावा यदि हम मनुष्य के अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जो महिला मादा या इसमें मान सकते हैं महिला जो होता है महिलाओं का, वो होता है 250 ग्राम। तो आप सभी इसके लिए समझ पा रहे होंगे। चलिए, लगभग ये वैल्यू रहती है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। तो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसके इंजेक्शन भी आते थे। आप चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। वस्तु की का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। आप जानते हैं कि रेटिना क्या है? तो रेटिना एक आंखों में पर्दा होता है, इसे हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। और यह कहाँ होता है? तो आपके आँख के सबसे पीछे वाले भाग में होता है। या आपकी आँख मान लो तो आँख का ये बाहरी भाग है, इसके अंदर सबसे लास्ट में इस वाली जगह को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप कहेंगे रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 38। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में आँख की कॉर्निया दान में की जाती है। कौन सा? कॉर्निया दान में की जाती है। नाइस टू मीट यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बढ़िया कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप कहेंगे 42% प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर 39 के बाद 40। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आधुनिक वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो वो है लीनियस। लीनियस, लीनियस, ठीक है, लीनियस का को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकी का जनक। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये बल्लाना टाइप क्वेश्चन आपको जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो आप कहेंगे ये है चेचक के टीका। इसकी खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 42। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। इसी तरीके से और भी आपने गाय का बॉस इंडिगस है। इसी तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों के वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम आपने सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? आप सभी को पता है। तो ग्रीन हाउस में जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा आपकी जो है प्रभावित करती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखिए, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो जो आपका स्किन कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपकी यूवी रेज के वजह से होता है। यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट किरण जो आपकी सूर्य से आती हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं? त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 45 कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मैंने अभी आपको बताया था कौन सी है, तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका कोशिका जो होती है ये सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहते हैं, इसे हम एरोटा भी कहते हैं। इसमें एरोटा भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं महाधमनी क्या है, सबसे बड़ी धमनी होती है। ओके, और खास बात यह है कि जो धमनियां होती हैं उनमें हमेशा और हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त बहता है इसमें, धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो आपका है जल। कौन है? जल। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में वो है जल पाया जाता, और वो भी 60 से 75%। कितना? 75% तक मनुष्य में पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। यह केवल क्या है? नरों में। शुक्राणु कहाँ होते हैं? नरों में होता है। और नर में कहाँ होती है? तो जनन कोशिका में होता है। शुक्राणु क्या है? ये केवल और केवल नर प्राणी में पाया जाता है, और वो भी सबसे छोटी कोशिका है। क्या? शुक्राणु। ओके, चलिए, इनकी संख्या लाखों करोड़ों हो सकती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, एड्रेनल हार्मोन्स को करो या मरो हार्मोन्स कहा जाता है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, करो या मरो हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो वो है आपका एड्रेनल हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, और आज का इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है, तो आप सभी जानते हैं, इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए, वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए दिनों रात मेहनत करने के बाद ऐसे वीडियो का स्थापित किए हैं, और जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इन्हीं को हमने शामिल किया है। नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नाइस टू हैव एन ऑसम डे फॉर वॉचिंग।